कक्षा 11 की छात्राएं, आज हम आपको चंद्रापीड़ कथा का आगे का भाग पढ़ाने जा रहे हैं। अस्थि सकल भुवन, इसके पहले आपने पढ़ा था कि जाबाली ऋषि जो है वह शुक जो तोता था उसके बारे में बताते हैं आगे कि वह अपने पाप का क्या फल भोग रहा है, क्यों यह तोता बन गया। अस्थि सकल भुवन ललाम भूता विजित लोक द्रुति अवंतीश उज्जैनी नाम नगरी तस्याच नल नहुष याति प्रतिम तारापीड़ो नाम राजा बबू। कह रहे हैं कि सारे संसार में सबसे सुंदर देवलोक की शोभा को जीत लेने वाली अवंती में उज्जैनी नाम की एक नगरी है। उसमें नल नहुष और याति के समान तारापीड़ का नाम का एक राजा था। तस्य च राज्ञा नीति शास्त्र प्रयोग कुशल महत्व स्वपि कार्य संकटेषु अविषर्धति अमात्या ब्राह्मणा शुकनासो नाम आसीत्। कह रहे हैं कि उज्जैनी जो है वह बहुत ही सुंदर थी और उसमें तारापीड़ नाम का एक राजा था। वह राजा का शुकनास नाम का एक ब्राह्मण मंत्री था। तारापीड़ के मंत्री का क्या नाम था? शुकनास नाम का मंत्री था, जो कि अपनी बुद्धि से बड़े बड़े कार्यों को, संकट को क्षण भर में वह निपटा देता था। स राजा बाला एव राजलक्ष्मी लोपधानेन बाहुना सप्तद्वीप बलयाम वसुंधराम विजित तस्मिन् शुकनासे राज्यभारमारोप सुस्थिता प्रजा कृत्वा सुखम उवास। उस राजा ने बचपन में राजलक्ष्मी के तकिए के समान अपनी बाहु से सातों द्वीपों वाली पृथ्वी को जीत लिया और प्रजा को निश्चिंत करके राज्य का भार मंत्री के ऊपर डालकर सुख से रहने लगा। एवं मंत्री विशेष राज्य भारम यौवन सुखम अनुभवन् स राजा महांतम कालम अपायत भूयसापि कालेन सुतमुख दर्शनम सुखम न लेभे। शुकनास ने अपनी बुद्धि से तो संपूर्ण पृथ्वी का भार, पूरे राज्य का भार को संभाल लिया था और प्रधानमंत्री के ऊपर राज्यभार को छोड़कर वह अपना आनंद पूर्वक जीवन बिताने लगा, लेकिन बहुत समय तक उसने पुत्र का मुख देखने का सुख उसे प्राप्त न हुआ, अर्थात उसे कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। किसको? तारापीड़ को। प्रश्न बनता है इस गद्यांश से, तारापीड़ कहाँ आसीत्? तारापीड़ उज्जैनी नगर से राजा आसीत्। उज्जैनी नगरी कुत स्थित? उज्जैनी नगरी अवंती राज्य स्थित। शुकनास का आसीत्? शुकनास कौन था? तारापीड़ का मंत्री था। मात्य माने मंत्री था। नीति शास्त्र प्रयोग कुशल का आसीत्? नीति शास्त्र के प्रयोग में कौन कुशल था? शुकनास। राजा तारापीड़ कस्मिन् राज्य भारम आरोप्य सुखम उवास। राजा तारापीड़ शुकनासे राज्य भारम आरोप्य सुखम उवास। तारापीड़ किसके ऊपर राज्यभार देकर सुख से रहता था? तारापीड़ शुकनास के ऊपर राज्यभार देकर सुख से रहता था। तस्य विलासवती नाम महिषी भगवंतम महाकालम अभिचर्तुं गता तत्र महाभारते वाच्यमाने अपुत्राणाम न सन्ति लोका शुभा इति श्रुत्वा नितरां परिप्यमानः तथा प्रभृति देवता आराधनेषु ब्राह्मण पूजासु गुरुजन समर्प्यासु च सुतराम आदरवती बभू। आगे की कहानी है कि विलासवती जो कि तारापीड़ की पत्नी थी, विलासवती नाम की उनकी रानी एक बार भगवान महाकाल की पूजा के लिए गई। महाकाल जो है उज्जैन में बहुत पुराने देवता हैं। देखो आज चंद्रापीड़ में इसका उल्लेख किया गया है। तो विलासवती नाम की रानी थी। एक बार वह भगवान महाकाल की पूजा के लिए मंदिर गई। वहाँ उसने महाभारत की कथा में सुना, वह कथा प्रवचन होता रहता था। वहाँ उन्होंने महाभारत की कथा में सुना अपुत्राणाम न सन्ति लोभा शुभा, कि पुत्रहीन मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। इति श्रुत्वा, ऐसा सुनकर वह तभी से वह देवता आराधनेश, देवताओं की आराधना, ब्राह्मणों की पूजा और बड़े लोगों के सत्कार में श्रद्धा रखने लगे।
एवं गच्छति काले कदाचित् राजा चर्मे यामिनी आपे स्वप्ने विलासवत्या वदने सकल कला परिपूर्ण मंडलम शशिनम प्रविशत तद्राक्षित। इस प्रकार समय बीतने पर राजा ने स्वप्न में रात्रि के समय पूर्ण चंद्रमा को विलासवती के मुंह में प्रवेश करते हुए देखा। प्रबुद्धश्च उत्थाय तस्मिन् क्षणे समाहु शुकनासाय तम स्वप्नम अकथयत्। जब वह सुबह सोकर उठा तो उसने शुकनास को बुलाकर अपने सपने की बात बताई। सच समुपजात हर्ष प्रत्युवाच। उस प्रसन्न होकर शुकनास ने कहा, देव संपन्ना सुचिरताम अस्माकं प्रजानां च मनोरथा। बहुत दिनों के बाद हम प्रजा की अभिलाषा पूर्ण हुई है। कतिपय बाहु भी असंदेह अनुभवती स्वामी सुत मुख कमल अवलोकम सुखम। स्वामी थोड़े ही दिनों में निश्चय ही पुत्र के मुख का दर्शन मतलब पुत्र का सुख पाएंगे। आज मैंने अद्य खलु मयापि स्वप्ने दिव्याकृतिना शांत मूर्तिना दुजेन केंचाद्विजम पुंडरीकम उत्संगे देव्या मनोरमाया नीतम दृष्टम। आज मैंने भी स्वप्न में एक दिव्य शांत मूर्ति वाले ब्राह्मण के द्वारा देवी मनोरमा की गोद में फूला हुआ श्वेत कमल रखते हुए देखा। शुकनास की पत्नी का क्या नाम है? मनोरमा। उसने भी स्वप्न देखा कि एक ब्राह्मण मेरी पत्नी के गोद में श्वेत कमल रख रहा है। प्रायः निशावसानम दृष्टया भवन्ति स्वप्नाइति। प्रायः रात के अंत में देखे गए यानी भोर में देखे गए स्वप्न अवश्य ही फल देने वाले होते हैं। इस तरह से शुकनास और तारापीड़ में बातचीत होती है। विलासवती कौन थी? विलासवती राजा तारापीड़ी महिषी माने रानी, महिषी माने रानी थी। विलासवती कुत्र गता, कहाँ गई थी? महाकाल के मंदिर। विलासवती भगवंतम महाकालम अभ्यर्चु गता मतलब उसकी पूजा करने के लिए, महाकाल की पूजा करने के लिए गई। विलासवती महाभारत से कथा सुखा श्रृणोत। विलासवती ने महाभारत की कथा में क्या सुना? अपुत्राणाम न संति लोभा शुभा। जिसके पुत्र नहीं होते हैं वह स्वर्ग को प्राप्त नहीं होता है। राजा स्वप्ने की मद्राक्षित। राजा स्वप्ने क्या देखा? देखा कि विलासवत्या वदने शशिशम मतलब विलासवती के मुख में एक चंद्रमा प्रवेश कर रहा है। आगे देखिए, कतिपय दिवसम अगते च देवता प्रसादात् विविश्य गर्भा विलासवतीं शनैः शनैश्च प्रतिदिनम् उपजीयमानं गर्भा सा पूर्णे प्रसव समये प्रशस्तायां बेलायां सकल लोक हृदयानंद कारिणम सुतम असुत। कुछ दिन बीतने पर देवताओं की कृपा से विलासवती ने गर्भ धारण किया और धीरे धीरे शनैः शनैः माने धीरे धीरे वह गर्भ वाली प्रसव का समय पूरा हो गया और शुभदायक समय में उसने संसार को आनंदित करने वाला पुत्र उत्पन्न किया, पुत्र को जन्म दिया। अथ पार्थिवा मुहूर्त गणोपदेशे प्रशस्ते मुहूर्ते शुकनासस्य तुतीय मंगल कलश युगल शून्येन द्वारशेन विराजमानम। शुभदायक समय में उसने सारे संसार को आनंदित करने वाला पुत्र को जन्म दिया और ज्योतिषियों द्वारा बताए गए शुभ मुहूर्त में शुकनास के साथ राजा प्रसव घर में गए और दरवाजे पर 2 मंगल घट रखे हुए थे। तदनंतर विष्णु नारायण सहस्त्रम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो रहा था। जब पुत्र जन्म हुआ तो ज्योतिष के द्वारा बताया गया कि वहाँ पर विष्णु सहस्त्र नाम बुक आती है, उसमें विष्णु के हजारों नाम रहते हैं, तो विष्णु सहस्त्र नाम का वहाँ पर पाठ चल रहा था। सुतिका गृहं प्रविश्य विलासवत्या प्रसव परीक्षा पांडु मूर्ते उत्संगकतम महापुरुष लक्षणों आत्मतम ददर्श। तो राजा वहाँ क्या देखते हैं कि प्रसव के कारण अत्यंत दुबली हैं पांडु मूर्ति बने पीले रंग की हो गई थी। पीली आकृति वाली विलासवती के उत्संग माने गोद में महापुरुषों के लक्षणों से युक्त उसने पुत्र को देखा। जब राजा तारापीड़ महल में जाते हैं तो वहाँ 2 घड़े रखे रहते हैं और वहाँ पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता है और वह देखते हैं कि अत्यंत कमज़ोर और पीले बदन वाली मुख वाली विलासवती पुत्र को गोद में लेकर बैठी हुई है।
जो कि महापुरुषों के लक्षणों से युक्त था। विगत निमेष निश्चय क्षमा चक्षुषा विजनियु सहस्र समीक्षमाणा तनयानम अतिराम मोदे। स्थिर एवं निर्निमेष दृष्टों से उसने, निर्निमेष कहते हैं पलक न झपकना, निर्निमेष माने पलक न झपकना, तो स्थिर और निर्निमेष दृष्टि से शोभा पाते हुए राजा अत्यधिक तृप्त होकर पुत्र का मुख देखते हुए आनंदित होते हैं। प्रश्न जो है वह है, कस्य प्रसादात विवेश गर्भो विलासवती, देवता प्रसादात विवेश गर्भो विलासवती, किसके प्रसाद से जो है गर्भ विलासवती को रहता है? देवताओं के कृपा से, प्रसाद माने कृपा से। विलासवती कदा सुतमसूत प्रस्तायाम बेलायाम सुतमसूत प्रातःकाल। राजा तारापीड़ केन सह सूतिका गृह प्रविशत, राजा तारापीड़ सूतिका गृह में यानी कि जहाँ वो पैदा हुआ था वहाँ किसके साथ जाते हैं? शुकनास के साथ। तस्मिन् एव समय शुकनासस्य ज्येष्ठायाम ब्राह्मणायाम मनोरमायाम, दूसरा वीडियो बना दूँ क्या?